हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मानव जनसंख्या से संबंधित यदि प्रतियोगिता में कमी हो तो निम्न में से कौन सा इसका परिणाम होगा? विकल्प ए उच्च जनसंख्या घनत्व, विकल्प बी जनसंख्या घनत्व का विस्फोट, विकल्प सी स्थिर परंतु उच्च जनसंख्या घनत्व, विकल्प डी निम्न जनसंख्या घनत्व। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या घनत्व। देखिए, अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व के विषय में कि आखिर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो देखिए एक जनसंख्या का जो आकार होता है वह उसका क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। देखिए, अगर हम कहें एक जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, तो क्या होती है? एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की कुल संख्या उसका जनसंख्या घनत्व कहलाती है। देखिए, हम उदाहरण के तौर पे ये ले लीजिए कि यह एक क्षेत्र है जहां पर क्या है, एक वर्ष का हम समय अंतराल ले लेते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या है, व्यक्तियों की कुल संख्या है, उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पक्षियों की संख्या है वह कितनी है? 100। तो यहाँ पर उनकी यह 100 क्या कहलाएगा? उन पक्षियों का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। यह एक वर्ष में इस क्षेत्र में जो पक्षियों की संख्या है वह उसका क्या कहलाएगा? यहाँ पर उसका जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है? मानव जनसंख्या से संबंधित यदि प्रतियोगिता में कमी हो तो निम्न में से कौन सा इसका परिणाम है? तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है एक जनसंख्या से संबंधित प्रतियोगिता में अगर कमी हो, इसका मतलब क्या है? संघर्ष में क्या है? कमी। देखिए, संघर्ष में कमी का कारण क्या है? हो सकता है, देखिए संघर्ष में कमी का कारण यह हो सकता है कि जो वहां पर स्रोत है, स्रोत की अधिकता हो, या फिर हम यह कहें कि स्रोत की तो अधिकता है, जो संसाधन है, संसाधन की तो क्या है? अधिकता है, परंतु जो जनसंख्या है, जनसंख्या क्या हो? कम हो। जनसंख्या क्या हो? कम हो। तब हमें क्या देखने को मिलेगा? तब हमें यह देखने को मिलेगा जो मानव जनसंख्या है वहां पर प्रतियोगिता में कमी देखने को मिलेगी। देखिए, जब संसाधन बहुत ज्यादा है और जनसंख्या कम है तो संसाधनों के लिए संघर्ष तो होगा नहीं, तो इस कारण यहाँ पर हमें क्या है? संघर्ष में कमी दिखाई देगी। तो देखिए, विकल्प ए दिया गया है उच्च जनसंख्या घनत्व। देखिए, अगर जनसंख्या घनत्व उच्च होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? संघर्ष ज्यादा देखने को मिलेगा, जिस कारण यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है जनसंख्या घनत्व का विस्फोट। तो देखिए वही चीजें बोला कि जनसंख्या घनत्व का विस्फोट, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है स्थिर परंतु उच्च जनसंख्या घनत्व। देखिए, यह क्या कह रहा है? स्थिर कब होती है? जब क्या होता है? संसाधन क्या होता है? खत्म हो जाता है, संसाधन और जनसंख्या क्या आ जाती है? बराबर में आ जाती है, तो तब हमें स्थिर देखने को मिलता है। तो इस कारण यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है निम्न जनसंख्या घनत्व। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। अगर जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा तो प्रतियोगिता कम देखने को मिलेगी, अगर ज्यादा होगा तो कम प्रतियोगिता हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।